दोस्तों, मैं वहाँ से स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI वेरिएंट। पहले भी मैं VXI वेरिएंट का वीडियो बना चुका हूँ, पर इस वेरिएंट में या इस गाड़ी के साथ आज भाई काफी स्पेशल है। वो क्या है वो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले भाई इसे ग्रिल पर जब आप नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश की एक पट्टी जो है वो लगाई गई है। उसके साथ साथ साइड में भी कई सारी चीजें लगाई गई हैं। रेन वाइजर मिल जाएगा, विंडो गार्निश मिल जाती है, तो कई सारी चीजें इस गाड़ी के साथ आज स्पेशल है। वही सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर जो आप 2024 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार ढूंढ रहे हैं और आपके मन में ये भी चल रहा है कि डाउन पेमेंट कितना देना होगा, ऑन रोड कीमत क्या है, सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर जो आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ये आपको 7,30,000 एक्स शोरूम कीमत में पड़ जाती है। और देखा जाए भाई, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार आज के टाइम पे बन गई है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर लोग काफी सवाल उठाते थे, पर भाई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बिल्ड क्वालिटी खराब है तो फीचर सेफ्टी वाले नहीं दिए गए हैं। बेस मॉडल से आपको 6 एयर बैग देखने को मिल जाता है, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जाती हैं और कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बेस से लेकर टॉप तक दे दिया जाता है। डाउन पेमेंट वगैरह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फीचर्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गाड़ी की बात करेंगे तो ऐसी कुछ की जो है वो देखने को मिल जाती है इस VXI वेरिएंट में। लॉक अनलॉक आप की से कर सकते हैं। पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो ऑफर किया गया है। जो एसेसरीज में सामान लगाए गए हैं फीचर के साथ साथ वो भी आपको बताता चलूंगा। उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई फ्रंट से गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आती है। यहाँ देखेंगे तो इसके फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है जो कि ग्लॉसी और मैट फिनिश के साथ मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो यहाँ से हटा के इसके बम्पर पे दे दिया गया है। ये जो आप क्रोम की लाइनिंग देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद हेडलैम्प पे नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलैम्प यूनिट यूज की गई है। स्मोकी हेडलैम्प मिलेगा और ये है कि इस VXI वेरिएंट में आपको DRS नहीं मिलता है, पर यह है कि लुक को बरकरार रखने के लिए क्रोम की एक पट्टी जो है वो लगाई गई है। ये चीज आपको बेस मॉडल से मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो इस गाड़ी में किट लगाया गया है उस किट में फॉग लैंप भाई नहीं इंस्टॉल है। फॉग लैंप के सिवा सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में देखेंगे तो साइड से गाड़ी की जो लुक है कुछ ऐसी निकल के आती है। अगर जो आप इसका टायर साइज की बात करेंगे तो ये जो व्हील कवर देख रहे हैं एसेसरीज का पार्ट नहीं है, कंपनी फीडेड आपको मिलता है। 165/80 और 14 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। अब यहाँ पे भाई जादू किया गया है। सबसे पहले ORVM की बात करेंगे। बॉडी कलर मिलेगा जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। और ये जो आप रेन वाइजर देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। उसके बाद ये जो विंडो गार्निश देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। क्रोम डोर हैंडल्स जो दे दिए गए हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। अगर जो इसके साइड में देखेंगे तो ये जो साइड मोल्डिंग ऑफर किया गया है ना, ये भी एसेसरीज का पार्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एसेसरीज के जो पार्ट या जो सामान लगाए गए हैं उनकी वजह से जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब लग रही है। उसके बाद भाई ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल एंटीना ऑफर की गई है। धीरे धीरे रियर में आते हैं तो रियर से गाड़ी की जो लुक है कुछ ऐसी निकल के आती है। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सा टेल लैंप यूनिट मिल जाएगा। LED सेटअप मिलता है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हुई। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे ऑफर किया गया है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और सेफ्टी को देखते हुए भाई 4 यूएस पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो गाड़ी आपको टू करके बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। स्विफ्ट लिखा गया है 3D में। और इस VXI वेरिएंट में देखेंगे तो डिफोगर जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाई माउंटेड टॉप लैंप के साथ साथ नॉर्मल एंटीना ऑफर की गई है। ये है कि वाइपर वगैरह नहीं मिलेगा इस VXI वेरिएंट में। और ये जो आप क्रोम की पट्टी देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। रियर में ही है तो जो इसका बोट है भाई वो चेक करवा देते हैं तो ऐसे ही अनलॉक करेंगे। और यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो डोर कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद 265 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे जो है वो VXI से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इस हुक को उठा के आप इस सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। जब आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं तो काफी अच्छा खासा बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसके बाहर का हो गया। आइए अंदर क्या कुछ जादू किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई 5 बंदों के लिए बनी हुई है तो इसके रियर में कितना स्पेस वगैरह मिल जाता है उसके बारे में बता देता हूँ। जब आप इसका रियर डोर ओपन करते हैं तो पूरा फुल तरीके से आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। आप यहीं से मिरर अप डाउन कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स, बोटल होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो भी दे दी गई है। और इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट की बात करेंगे तो फैब्रिक का सीट मिलेगा। और कंफर्ट वगैरह के मामले में कैसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। लेगरूम भी आपको काफी अच्छी खासी ऑफर की गई है। केबिन में स्पेस वगैरह काफी अच्छा खासा नजर आ रहा है। दोनों साइड आपको ग्रे विंडो ऑफर किए गए हैं। पर यह है कि VXI वेरिएंट में कोई भी रीडिंग लाइट वगैरह नहीं ऑफर की गई है। रियर से गाड़ी की जो लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। तो आइए भाई आगे ले चलते हैं। आगे क्या कुछ जादू किया गया है इस VXI वेरिएंट में वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बॉडी कवर भी आपको मिल जाएगा।
स्टीयरिंग कवर जो है वो भी आपको एसेसरीज में मिल जाएगा, सीट कवर भी आपको स्टीयरिंग पे मिल जाती हैं। ये सारी चीजें इसमें लगाई नहीं गई हैं पर ये आपको मिल जाएंगी। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप 1 टच अप एंड 1 टच डाउन कर सकते हैं और एंटी पिन फीचर के साथ आता है। अब एंटी पिन फीचर क्या है भाई, वो चीज मैं आपको एक झलक बता देता हूँ। जैसे कि ये डाउन आप करते हैं तो ये डाउन होता जा रहा है, ठीक है ना। और जब आप इसे अप करते हैं और बाय द वे आपका हाथ इसमें ऐसे आ जाए तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, इसे ही एंटी पिंच फीचर कहते हैं। उसके बाद पेपर होल्डर, बोतल होल्डर में जाएगा, स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। सीट की बात करेंगे तो पहले VXI में आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट का जो ऑप्शन था वो देखने को मिल जा रहा था, पर इस 2024 वाली स्विफ्ट के VXI मॉडल में आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ से आप इसका बोनट और फ्यूल टैंक जो है वो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई आपको ये जो तीनों बटन्स आपको दिख रहे हैं ये आपको बेस मॉडल से मिल जाएंगे। सबसे पहले ये हेडजोन का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है वो ऑफर की गई है। इस फीचर का उस जगह काम आता है जैसे आप लंबे ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं और जैसे ही गाड़ी को आप न्यूट्रल में करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो बंद हो जाती है और जैसे ही क्लच को प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो रिस्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इस फीचर को आप फ्यूल सेविंग मोड जो है वो कह सकते हैं। ये जो स्टीयरिंग कवर देख रहे हैं एसेसरीज का पार्ट है, लिंक से ही आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठाने के काटने के वॉइस कमांड के साथ साथ कई सारे फीचर जो हैं आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाएगा। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप इस गाड़ी को ओल्ड स्विफ्ट से कंपेयर करते हैं तो भाई काफी कुछ इंप्रूव जो है वो कर दिया गया है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर ऑफर की गई है, 3.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AB माइलेज वगैरह के बारे में आप इस बटन को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, वैलिडिटी मिरर के साथ साथ डे नाइट IRBM जो है वो ऑफर किया गया है। हाइलोजन लाइट हो गई, जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और भाई सबसे स्पेशल चीज इस VXI में ये हो गई है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। पहली वाली स्विफ्ट में लोग काफी मिस करते थे इस चीज को, नॉर्मल सा आपको स्टीरियो जो है वो देखने को मिल जा रहा था, पर आज के टाइम पे 2024 जैसे साल में इस गाड़ी में आपको टच स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ साथ एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले बेस्ड है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी और नेविगेशन वगैरह जो है आप इसमें चला सकते हैं और पहले से बेहतर हो गया है। उसके साथ साथ कई सारे बटन्स जो है वो दी गई हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो या जो इसे ऑपरेट करने का सिस्टम है इस बटन की वजह से काफी आसान हो जाता है। उसके साथ साथ सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स ऑफर किए गए हैं और इसके डैशबोर्ड को जो है ना वो भी चेंज किया गया है। ऐसा लगता है इस गाड़ी के इंटीरियर में बैठने के बाद कि हाँ कुछ अपर सेगमेंट में बैठे हैं, इस तरह इस गाड़ी के डैशबोर्ड को डिजाइन किया गया है। बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज दिए गए हैं, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन वगैरह में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, जो पहले आता था आज भी आपको वही ट्रांसमिशन मिलेगा। और इस VXI से ही ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया गया है। गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड वगैरह भाई पहले से काफी इंप्रूव कर दिया गया है। सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, CBD, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में लगभग आपको 26,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, साइड माउंटिंग, रेन वाइजर जैसे तमाम एसेसरीज के सामान जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे मान लीजिए इस गाड़ी में आप अलॉय व्हील लगवाना चाहते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग पेमेंट जो है वो आपको करना होगा। और तो इस गाड़ी में कुछ नहीं छूट रहा है, तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। इस गाड़ी का जो इंजन है भाई 2024 जैसे साल में चेंज कर दिया गया है। पहले 4 सिलेंडर इंजन आया करता था, पर अब इस मारुति स्विफ्ट में आपको जेड सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है भाई कि आपको पावर वगैरह कम मिलेगा, पावर वगैरह तो आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाती है, पर ये है गाड़ी में छोटा मोटा आपको वाइब्रेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करेंगे तो 80 bhp की पावर के साथ 111 Nm का टॉर्क निकालेगा। अगर जो आप ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जाते हैं तो लगभग आपको 20 kmpl की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाती है। और मैनुअल ट्रांसमिशन इस स्विफ्ट के साथ लेते हैं 24 kmpl की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाती है। अगर आप इस गाड़ी की डाउन पेमेंट वगैरह की बात करेंगे भाई तो 1,80,000 से 2 लाख रुपये आप इस गाड़ी के साथ डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ऑन रोड क्या ही बताऊं, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसमें इंश्योरेंस RT वगैरह देना रहता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पर यह है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट जो है इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी के सारे फीचर्स, एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।